चाहा तो था कि जीवन के रसामृत को अपने लगों से लगाऊंगा, परंतु जब जीने चला तो मौत ने जकड़ लिया। ऐसा जकड़ा कि जीवन से जीवन ही निकल गया, केवल मौत रह गई। वापस आने के लिए पिंजरा तोड़ ही ना सका, क्योंकि कैद हो गया। बार बार कोशिश की, बार बार फड़फड़ाया, लेकिन जीवन में जीवन ना ला सका। जीवन को जीवन बनाने के लिए इन पिंजरों को कैसे तोड़ना पड़ेगा? ये पिंजरों का निर्माण कैसे हुआ है? जब हमारे हाथों में जीने की संपूर्ण कला विद्यमान थी, तो ऐसा हो क्या गया कि हम कैद हो गए, गुलाम हो गए? ऐसा हो क्या गया? ये जीवन से जीवन निकल कैसे गया? दुनिया में दो ही तरह के जीवन होते हैं। एक तो वो जीवन जो सम्राटों और शहंशाहों की तरह जिया जाता है, और एक वह जीवन जो गुलामी की तरह जिया जा सकता है। इन दोनों जीवनों को जीने का आधार अपने से स्वनिर्मित होता है। हम स्वयं ही दोनों ही जीवनों के उत्तरदायी हैं। गुलाम हमें कोई नहीं कर सकता, और शहंशाहत कोई छीन नहीं सकता, परंतु तुमसे नहीं छीन सकता। जहां तुम हो वहां तुम्हारा होना जरूरी है। अगर तुम नहीं होगे तो तुम किससे कहोगे कि शहंशाह कौन है? इसलिए जहां तुम हो वहां तुम्हारा होना आवश्यक है। सरल सी बात है कि गुलामी के जीवन में गुलामी की किसकी जाती है? गुलामी के जीवन में गुलामी किसी की भी की जा सकती है। गुलामी किसी ऑब्जेक्ट की जा सकती है, किसी वस्तु की जा सकती है। कोई रंगों का गुलाम होता है, कोई घरों का गुलाम होता है, कोई पैसों का गुलाम होता है, कोई ध्वनियों का गुलाम होता है, कोई वचनों का गुलाम होता है, कोई इंसानों का भी गुलाम होता है। जो ऑब्जेक्टिविटी का गुलाम है, उसके अंदर सब्जेक्टिविटी असंभव है। सब्जेक्टिविटी ही सम्राज्ञता का द्वार है। वस्तुओं से ऊपर चेतन होना, यही सम्राट और भिखारी में भेद करता है। हम जिन बातों को पिछली वीडियो में किए थे, उनको आज आगे बढ़ाएंगे। गुलामी ही मनुष्य का बोझ है। जिस दिन वो शहंशाह हो जाता है, उस दिन वो जीवन को पा लेता है। जैसा मैंने पहले कहा कि जीवन से जीवन ही खो दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके जीवन में साम्राज्यता का विनाश हो गया। अपने आपके करीबी नहीं होना, अपने में नहीं होना, अपने आप को कहीं खो देना, अपने जीवन को लुटा देना, किसी का दास हो जाना है। गुलामी का अर्थ ही यही है कि आप वहां उलझ गए जहां आप खुद से सुलझ सकते थे। यानी कि मैंने पहले भी कहा था कि गैरों में उलझन मनुष्य के लिए गलत होती है। किसी और पर विश्वास गुलामी का जन्मदाता है। गुलामी तभी पैदा होती है जब हम किसी के अधीन हो जाते हैं, किसी के दास हो जाते हैं, और यहीं से गुलामी की जड़ें फैलती हैं। गुलामी के भी अलग अलग तरीके हैं। कई बार तो गुलामों को भी लगता है कि हम शहंशाह हो गए, लेकिन अल्टीमेटली इस एसेंस पर पहुंच ही जाता है हर कोई कि थे तो भिखारी। ये पहुंचनी ही होगी, क्योंकि भिखारी कभी सम्राट नहीं हो सकता। इसलिए हर किसी के जीवन में वह पल आ ही जाता है जब उसे इस बात का एहसास हो ही जाता है कि हमने अगर भिखारियों की तरह जीवन जिया है तो हम कभी सम्राट कैसे कहला सकते हैं। अंधविश्वास का मतलब ही गुलामी है।
अंधविश्वासों के पथ को पकड़ लेना ही गुलामी है। कई बार तो बड़े से बड़ा वचन, बड़े से बड़ा आदर्श वचन आपको गुलाम कर सकता है, और हो सकता है कि वह आदर्श वचन आपके किसी काम का ना हो। इसलिए गुलामी मानसिकता का विनाश करने के लिए पहले अंधविश्वासों के बनने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा कि अंधविश्वास बनते कैसे हैं। जब तक आप अंधविश्वासों को बनने की प्रक्रिया नहीं समझेंगे, तब तक आप नास्तिकता और आस्तिकता का विभेद नहीं कर सकते। इस विभेदन को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम कैसे समझें, कैसे जानें कि साम्राज्यता और दीनता होती क्या है। हम बार बार कहते हैं कि कोई सम्राट है, कोई दीन है, लेकिन किस चीज में सम्राट है, किस चीज में दीन है, किस एसेंस पर, किस कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ क्या है, कहना क्या चाहता है, यह बात समझना बहुत जरूरी है। यहां से हम शुरुआत करेंगे इस बात की कि अंतरों को अपने पहले तो अपनी समझ में उतारें, क्योंकि जीवन में तभी कुछ उतरेगा जब समझ पहले प्रायोरिटी प्राप्त करेगी। गुलाम और शहंशाह हैं कौन? वास्तव में यह गुलाम बनता कौन है, शहंशाह होता कौन है? एक बात याद रखें कि हमारे जीवन में हमें जो आवश्यकताएं होती हैं, वो कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो बहुत आवश्यक होती हैं। हमारे लिए सबसे आवश्यक जीवन ही है, अपना जीवन। अपने जीवन से आवश्यक कुछ कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन जिया ही नहीं तो फिर और बातों से लेना देना कैसे हो सकता है। सीधी और सरल सी बात है कि जो आवश्यकताएं वास्तविक हैं और जो आवश्यकताएं आवश्यक नहीं है, टेम्पररी, अस्थायी हैं, ये दोनों अलग अलग तरह की आवश्यकताएं होती हैं, अस्थायी आवश्यकताएं और वास्तविक आवश्यकताएं। एक शहंशाह को जब किसी और से कोई वास्तविक आवश्यकता रह नहीं जाती, जब वह किसी पर डिपेंड नहीं रहता, वास्तविक आवश्यकताओं में, वास्तविक आवश्यकताओं का अर्थ होता है कि उसे जीने के लिए अब किसी पर डिपेंड नहीं होना है। जीने के लिए का मतलब यह नहीं है कि वो किसी जॉब पर काम नहीं करेगा, या फिर वह किसी से बात नहीं करेगा, या वह परिवार के साथ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। ये टेम्पररी आवश्यकता है। परिवार के साथ रहना ये टेम्पररी आवश्यकता है, जॉब करना ये टेम्पररी आवश्यकता है, पैसे कमाना ये टेम्पररी आवश्यकता है, ये वास्तविक आवश्यकताएं नहीं होती। वास्तविक आवश्यकताओं का अर्थ है जीवन को शहंशाहत में जीना, यानी कि आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, ये जितने भी अस्थायी आवश्यकताएं होती हैं, ये भी जीवन को जीने के लिए ही होती हैं। ये अस्थायी आवश्यकताएं खेल के नियमों की तरह होती हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के बाद क्रिकेट के नियम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेलने के बाद ऐसा तो नहीं है कि घर में भी आपका जो निर्णय है वो एम्पायर ही देगा। खेल के मैदान पर आपका निर्णय एम्पायर ही देता है, क्योंकि ये नियम है खेल में, यानी कि टेम्पररी रोल है, टेम्पररी आवश्यकता थी नियम की। इसलिए टेम्पररी आवश्यकता होने पर एम्पायर ही तुम्हारे निर्णय देगा कि तुम आउट हो, तुमने सिक्स मारा, कि तुमने चौका, क्या छक्का गया, चौका गया, क्या हुआ, ये सारी बातें एम्पायर तय करता है और तुम तय नहीं कर सकते। उसी प्रकार से, क्योंकि ये भी एक नियम होता है कि एम्पायर का ही डिसीजन मान्य होगा, ठीक उसी प्रकार से जब क्रिकेट का गेम खत्म हो जाता है तो आप वापस चले जाते हैं, लेकिन वास्तविक आवश्यकता तो आपकी है ना। क्रिकेट की आवश्यकता आपको थी तो आप खेलने चले गए, लेकिन खेल के नियमों में जो नियम बनाए गए वो टेम्पररी थे। टेम्पररी नियमों का मतलब है ये परमानेंट नहीं है, ये खेल रहे हैं तब तक काम करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जीवन में खेलना है किसी के साथ, खेलने का मतलब है जीवन में गेम ही होते हैं, जॉब करना है गेम ही है, परिवार के साथ रहना ये गेम ही है, संसार में और लोगों के साथ सामंजस्य एडजस्टमेंट करना ये गेम ही है। मैं नहीं कहता कि एडजस्टमेंट ही ना करो, बिल्कुल करना चाहिए, आवश्यक है। जब आप जी रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत से बहाव आएंगे, आपका शरीर है, आपको शरीर के साथ ही एडजस्टमेंट करना है। जब शरीर के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो शरीर के संबंधित है, रिलेटिव ऑफ बॉडी है, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो कोई भी हो, तो उससे भी कंट्रीब्यूट कर लो, क्योंकि खेलना है तो पूरा खेलो, अधूरा आधा क्या खेलना। तो यही बात है कि जो टेम्पररी चीजें हैं उनके लिए तो खेल रहता है। अब रही बात वास्तविक आवश्यकताओं की, जीवन में
सबसे बड़ी वास्तविक आवश्यकता खुद जीवन ही है। सबसे बड़ी वास्तविक आवश्यकता का नाम ही जीवन है। और अपने जीवन के लिए, अपने प्रिंसिपल्स के लिए, अपने रूल्स के लिए, अपने आप में जीने के लिए हम किसी पर निर्भर नहीं रहने चाहिए। हमें कोई सलाह नहीं देना चाहिए। सलाह दे तो हम लेने नहीं चाहिए। सलाह दे क्योंकि वो टेम्पररी तरीके से देता है, हम उसे वास्तविक तरीके से ले लेते हैं। यही गुलामी यहीं से शुरू होती है कि आप उन बातों को जो आवश्यक नहीं है आवश्यक बना देते हैं, उन आवश्यकताओं को जो आवश्यक नहीं है आवश्यक बना देते हैं। यही अनेक लोग तो नौकरी ऐसे करते हैं जैसे वही उनकी वास्तविक आवश्यकता है, जॉब ऐसे करते हैं जैसे वही उनकी कोई वास्तविक आवश्यकता है। वास्तविक आवश्यकता खुद जीवन ही है। आपके साथ रहने वाली आपकी फैमिली भी नहीं, आपकी पत्नी भी आपकी वास्तविक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी सेटलमेंट के लिए है। अगर प्यार है तो वो आपके अंदर है और आपसे ही निकलता है। इसीलिए जो वास्तविक सेटलमेंट है वो अपना ही है और उसे खुद ही कर सकते हैं। आपका सेटलमेंट आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और जब आपका सेटलमेंट कोई और करने लगे, बाह्य रूप से नहीं, इंटरनली एक्सटर्नली नहीं, यदि बाह्य रूप से आप जी रहे हैं तो खेल है, वहां पर तो सेटलमेंट एडजस्टमेंट बाह्य रूप से होता है, वो तो कुछ भी करो। बाहर का मतलब ये होता है कि बाहर भी ऐसे जियो कि वो जीना आंतरिक जीने के काम आए, क्योंकि वही तो जीना है। तो वास्तविक आवश्यकताओं के लिए जब कोई किसी पर निर्भर नहीं रहता, उसी को शहंशाह कहते हैं। और जब वास्तविक आवश्यकताएं ही काल्पनिक आवश्यकताओं में इंक्लूड हो जाती हैं तो आप भिखारी हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आप शहंशाह की जिंदगी जीना चाहते हैं, सम्राट की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको पहले तो यह समझना होगा कि वास्तविक आवश्यकताएं आपकी हैं क्या, वास्तविक आवश्यकताएं कैसे पूरी होती हैं। समंदर आपके करीब में कितना ही क्यों ना हो, परंतु प्यासे ही लौट आए आप क्योंकि खारा था, तो क्या फायदा ऐसे समुद्रों को इकट्ठा करने का, क्या फायदा ऐसे महलों को खड़ा करने का, क्या फायदा ऐसी फैमिली में रहने का। आपके लिए ये आवश्यक तो होना ही चाहिए ना कि आपकी प्यास भी तो मिटे, आपके जीवन में जो जीवन का रस है वो भी तो आए, आप जीना भी तो सीखें, आप जी तो लें। जी ही नहीं सकते आप तो फिर आपका बताओ आपका फायदा क्या होगा। आप जिस परिवार पर डिपेंड हैं, आप जिस चीज के साथ खेल रहे हैं, उसको ही अब आप अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया, जीवन को जानना ही छोड़ दिया। यानी कि आप काल्पनिक आवश्यकताओं में जो आवश्यकताएं जरूरी नहीं थी उनमें ऐसे उलझे कि वही पिंजरा बन गए, वही उन्हीं में फंस गए आप। बस इसी को अंधविश्वास कहते हैं। यहीं से अंधविश्वास जन्म लेता है। आप अंधे हो गए, आपके नैनों को आपने ही धोखा दे दिया, आपकी आंखों में धूल आप ही ने झोंक दी, आप अपने को समझ नहीं सके, आप डूब गए कहीं और, जबकि डूबने के लिए तुम खुद महासागर हो। जब आप वहां डूबते हो जहां आप डूब ही जाओगे, जहां कैद हो जाओगे, गुलाम हो जाओगे, तो भिखारी हो जाते हो। जब आप वहां डूबते हो जहां डूबने से केवल रत्न निकलते हैं, ऐसे डूबे कि महासागर की तलहटी तक पहुंच गए, महासागर की इतनी गहराई में चले गए कि पार हो गए महासागर से, महासागर में इतने ऊपर आ गए कि महासागर से पार हो गए। हमें तो पार होना है, पार हो ही जाना चाहिए। जो बीच में डूब गया, पिंजरे में कैद हो गया, वो कभी भी जीवन नहीं जी सकेगा। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं उसको अवैज्ञानिक तरीके से ना जिए। वैज्ञानिकता आवश्यक है जीवन में, विश्लेषण आवश्यक है जीवन में। आपको यह समझना ही होगा कि जो मैं विश्वास कर रहा हूं वो विश्वास वैज्ञानिक है अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक विश्वासों से ही अंधकार और अंधविश्वास पनपते हैं। एक बार ध्यान से बाहर भी तो देख लो, आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में उलझने और सुलझने होती क्या है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि संसार में हर कोई लड़ता क्यों होता है, क्या होता है, क्यों होता है ऐसा। संसार जंगल की तरह होता है जहां पर आपको हर समय लड़ना पड़ता है, लड़ना ही पड़ता है। जंगल में जीने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जंगल में तो जीने के लिए लड़ना ही पड़ता है। लड़ता क्यों है कोई, हर कोई लड़ता क्यों है।
क्योंकि बाहर प्यार नहीं हो सकता। इतनी लड़ाइयाँ होती हैं विश्व में क्योंकि विश्व प्यार करना नहीं जानता। विश्व भिखारी है। विश्व अपने आप में समा नहीं सकता, इसीलिए लड़ाई करता है, लड़ते रहता है अपने आप। बिना संघर्ष किए समय का पहिया और सभ्यताओं का मुड़ाव कब हुआ है? सभ्यताओं के नष्ट हुए बिना सभ्यताएं जन्म कहाँ लेती हैं? सभ्यताओं के जन्म लेने के बाद सभ्यता बचती भी कहाँ है? चलती रहती है। संघर्ष चलता रहता है, लड़ाई होती रहती है। जो चलता रहे, जो होता रहे, जिसमें क्रिया हो जाए, जो क्रिया से बदल जाए, जिसमें विकृति उत्पन्न हो जाए, जो लड़ाई करवाए, जो झगड़े फसाद की जड़ बन जाए, वही तो घृणा के लायक होता है। वास्तव में प्रेमी घृणा से भी प्रेम करता है। विश्व को प्रेम करना नहीं आता। अगर विश्व को प्रेम करना आता तो इतनी लड़ाइयाँ कभी नहीं होती। विश्व हर समय लड़ता है, लड़ाई उसका स्वभाव है। लड़े बिना वो रह ही नहीं सकता। ये सब बहाने होते हैं कि किस तरह लड़ा। लड़ना ही होगा, लड़ाइयाँ होती रहेंगी। इस लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। लड़ाइयाँ रुकती नहीं, वैश्विक लड़ाइयाँ कभी नहीं रुक सकती। चाहे आप ग्लोबलाइजेशन कर दो, चाहे आप नेशनलाइजेशन कर दो, इसमें कोई भी अंतर नहीं आता इस बात से कि आप राष्ट्रीयकृत हो गए हैं। जब राष्ट्र एक हुए तो फिर वैश्विक स्तर पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। देशों का गुट बन गया। कुछ देशों के साथ मिल गए, कुछ देशों के साथ मिल गए। होता ही है, लड़ाई होनी तय है। लड़ाई के तरीके बदलते हैं, लड़ाई नहीं बदलती। प्रेम नहीं आ सकता, कभी भी प्रेम कर ही नहीं पाएगा विश्व की वह परिभाषा जाने। विश्व की परिभाषा वह जाने जिसे विश्व कहते हैं। जहां तो बहुत होते हैं, जहां की गिनती क्या, लेकिन उस जहां को जान लीजिए जो जहां पकड़ता है और जो जहां छोड़ देता है। संसारों पर मत जाइए, नजरों के संसार हैं। जहां नजारा बदल गया वहीं संसार बदल गया। जहां नजर भटक गई वहां संसार में भटक गई। जहां पर जिस तरह का जैसा नजारा है वहां वैसा ही संसार उपस्थित है। आपकी आंखें खुशियों से खुलती हैं तो एक हंसता खिलता संसार दिखता है आपको। आपकी आंखें जब आंसुओं से खुलती हैं तो पूरा विश्व आपको ऐसा लगता है कि डसनेगा क्या। डसने दौड़ता है हर पल। चाहे इतिहास को उठाएं, चाहे वर्तमान को उठाएं, चाहे भविष्य को उठाएं, आप लड़ाई पाएंगे बाह्य स्तर पर। कभी प्रेम नहीं हो सकता, कभी नहीं जुड़ेंगे। जुड़ाव असंभव है, प्रेम से जुड़ाव असंभव है। प्रेम होएगा ही नहीं क्योंकि होता ही नहीं है बाहर। भिखारी कभी प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम तो शहंशाहों का गुण है। प्रेम करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। प्रेम करने के लिए स्वयं में उतरना पड़ता है। प्रेम करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रेम यूं ही नहीं आ जाता। प्रेम कोई भीख में मांगने वाली चीज नहीं होती। प्रेम छीनना पड़ता है। दरअसल देखा जाए तो छीनने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेम तो है, उसका स्वभाव ही होना है वो। प्रेम के अलावा कुछ नहीं है, और जो नहीं है वही प्रेम नहीं है, और जो भी है वही प्रेम है। जहां कुछ भी कहीं है वही प्रेम है। विश्व में प्रेम नहीं है क्योंकि विश्व ही नहीं है। होना ना होना की बात ना करें आप, है होता ही नहीं है। बातें थोड़ी क्लिष्ट होंगी लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप केवल समझ लें, सरलता से जान लें, क्लिष्टता को समझें। इतना भी नहीं समझ में ना आए तो ना समझें। आप केवल अपने में उतरना सीख जाएं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ना तो विश्व में अंधेरा है ना उजाला है। कुछ उजालों में उलझ गए, कुछ अंधेरों में खो गए। खोए सब हैं। ऐसा कोई समय ना था जब विश्व में लड़ाई नहीं थी। कितनी ही सभ्यताएं बनी मिटी। मिस्र सभ्यता बनी, मेसोपोटामिया सभ्यता बनी, बेबीलोन सभ्यता मिटी, चीन सभ्यता मिटी, यूनान सभ्यता मिटी, हड़प्पा सभ्यता मिटी,
सुमेरिया सभ्यता मिटी, असीरिया सभ्यता मिटी, रोम सभ्यता मिटी। आज सभ्यता बची कौन सी है? सारी सभ्यताएं मिट गई। मिटने का कारण केवल लड़ाई थी। विश्व जी नहीं सकता, सभ्यता नहीं जी पाई, मनुष्य क्या जिएगा। कुछ उम्रें लंबी होती हैं, जैसे सभ्यताएं संस्कृतियां, इनकी उम्रें लंबी होती हैं, टेम्परेरी रन्स होते हैं। उम्र चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन जो मरने वाला है उसे मरा हुआ ही समझना चाहिए। सभ्यताओं की उम्र लंबी होती है, लेकिन मरेंगी वो भी। सूर्य की उम्र लंबी होती है, वो भी मरेगा, बन जाएगा किसी दिन ब्लैक होल में समा जाएगा जाकर के, बन जाएगा किसी दिन काला पिंड, और काले ब्लैक होल में चला जाएगा किसी दिन। जाते ही हैं सभी सौरमंडलों का यही इतिहास रहा है। पहले वो नेबुला से पैदा होते हैं और उसके बाद में ब्लैक होल में नष्ट हो जाते हैं। ये लड़ाइयां हैं, चलती रहती है। क्या समझते हैं आप? बाह्य प्रकृति में क्या मनुष्यों में ही लड़ाई होती है? देख नहीं रहे? सौर मंडलों में लड़ाई होती है, यूनिवर्स में लड़ाई होती रहती है। लेकिन अगर कोई चीज समान रहती है तो वो है आकाश। आकाश समान रहता है, उसके सामने सब कुछ होता है, लेकिन वो नहीं बदलता। स्पेस सब जगह होता है। हम इस बात को पहले भी कर चुके हैं कि स्पेस प्रेम की तरह होता है। ठीक उसी तरह से प्रेम सब जगह होता है। हर जगह प्रेम उपस्थित है, आपको बस उसे संभालना सीखना है। आप ही संभाल सकते हैं, विश्व नहीं संभाल सकता। विश्व गैर है। यहां तक कि आप अगर दूसरे का अनुभव ले रहे हैं तो वो भी विश्व है, वो भी गैर है। आपके लिए अगर कोई सत विश्व है, सही विश्व है, तो वो आप स्वयं हैं। आप खुद ही आपके विश्व हैं। आपके अलावा आपका विश्व कोई अगर दूसरा पैदा हो रहा है तो वो आपका विश्व नहीं है। गैर में नहीं जीना है। विश्व का मतलब गैर, और स्वयं विश्व का मतलब स्वयं। स्वयं विश्व स्वयं शब्द है। स्वयं के अलावा कहीं कुछ नहीं होता। आप ऑलरेडी शहंशाह की तरह पैदा होते हैं। पैदा होने वाला हर कोई शहंशाह ही होता है, लेकिन जो उलझ जाता है वो मरने पर भिखारी की तरह मरता है, कुछ मांगते हुए, कुछ चाहते हुए, कुछ तड़पते हुए, कुछ छटपटाहटें होती हैं। लेकिन वो जब मरता है तो एक बहुत बड़े बोझ के साथ मरता है। लेकिन शहंशाह पैदा भी शहंशाह होता है और मरता भी शहंशाह की तरह है। मौत भी उसके चरण चूमकर उसको वरती है, उससे विवाह करती है, उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। यही होता है। शहंशाह कभी नहीं झुक सकता। वो शहंशाह हो ही नहीं सकता जो किसी भी चीज के सामने झुके, किसी भी चीज के, मौत के सामने भी नहीं झुकता। वो झुक ही नहीं सकता। वो कभी झुकना उसका स्वभाव ही नहीं है। इस धरती पर झूठे शहंशाह बहुत पैदा हुए होंगे, वो शहंशाह थे ही नहीं। बहुत से लोगों का नाम रख करके शहंशाह कहते हैं। शहंशाहत नामों में नहीं होती। शहंशाह हो ही नहीं सकते वो, बाह्य रूप से। यही तो खेल है। आप झूठे शहंशाह बनने में ही प्रेम नहीं कर पाते। इस दुनिया में सच्चा शहंशाह एक ही है, वो है प्रेमी, ध्यानी। ध्यानी प्रेमी है, प्रेमी ही ध्यानी है। वही है शहंशाह। उसके अलावा इस धरती पर शहंशाह हो ही नहीं सकता। प्यार करने वाले के अलावा कोई शहंशाह हो ही नहीं सकता। प्रेमी ही शहंशाह हो सकता है, इसके अलावा कोई शहंशाह पैदा नहीं होता। ध्यान में ना प्रेम नहीं आता। ध्यान में ना कभी प्रेम पा ही नहीं सकते आप। देखे बिना कोई दृश्य नहीं होता, क्योंकि कैसे देखोगे? आप आंखों से देखते हैं, आंखों से कुछ दिखाई देता है कि आज तक तो दिखाई नहीं दिया। जहां प्रकाश होता है वो अंधेरे की प्रति छाया है, क्योंकि अंधेरे बिना वैल्यू क्या उसकी? अंधेरे बिना वैल्यू है ही नहीं प्रकाश की, क्योंकि दोनों ही नहीं है, ना तो प्रकाश है ना अंधकार है। दिन और रात देखते हैं। जब हमारे भारत में दिन होता है तब अमेरिका में रात होती है। जब अमेरिका में रात होती है तो यहाँ दिन होता है। इसका मतलब है दिन और रात कुछ नहीं होते, बस कुछ छायाओं का खेल है। प्रकाश अंधकार के साथ खेल रहा है, अंधकार प्रकाश के साथ खेल रहा है। अगर हेड नहीं होगा तो कहीं टेल होगा, टेल नहीं होगा तो हेड होगा। लेकिन वास्तव में है तो सिक्का ही। वे वास्तव में सिक्का है ही नहीं, वो एक धातु है। धातु वो भी गल चुकी है,
तो उसमें कुछ नहीं होगा, बनावटी है। धातु पिघला करके अगर हम उसको हटा दें तो ना हेड टेल दोनों ही गायब हो जाएंगे। अगर गायब भी करता है कोई ध्यान ही तो दोनों को एक साथ गायब करता है। ऐसा नहीं कि जिसके अंदर अंधकार खत्म हो गया उसके अंदर उजाला फैल जाएगा, वह ध्यान ही नहीं होता। आज तक कोई भी ऐसा सन्यासी जो कहता है कि मैं प्रकाश में हूँ अंधकार में नहीं हूँ, बहुत ही मूर्ख है। क्योंकि उसका कारण है कि अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ ही खत्म होंगे या फिर खत्म ही नहीं होंगे, दोनों को पार करना पड़ता है, क्योंकि दोनों होते ही नहीं है। हमारे सामने हमने ही एक मिथकीय समझ को पैदा करके इन दोनों को वैल्यू दे दी है। मैं यही कह रहा हूं कि प्रेम आपके अंदर है, उसके तारों को छेड़ दो। गाना आपके अंदर है, उसे आने दो। शायरी आपके अंदर से निकल रही है, उसे निकलने दो। झूठे बहाने बनाकर कि मैं गा नहीं सकता, आप गाने की तौहीन करते हैं। गाना तो आ रहा है, अंदर से निकल निकल कर कह रहा है कि मैं खुद गवना चाहता हूं। आपके अंदर ही है गाना, लेकिन आप बहाने बनाकर कहते हैं कि मैं गा नहीं सकता। और बहाने भी बनते हैं बाहर से, दूसरों से, गैरों से, इसलिए आप गा नहीं पाते, जी नहीं सकते, क्योंकि जीवन दूसरों से लेते हैं जबकि जीवन आपके अंदर है। जीवन आपका दूसरे से कैसे आ सकता है? इसीलिए पहले यह आवश्यक हो गया है समझना कि चल क्या रहा है। बाहर प्रेम करने वाले बिछड़ते ही बिछड़ते हैं, और जिनका प्रेम बाह्य होता है, वैसे प्रेम बाह्य हो नहीं सकता, लेकिन मैं लौकिक दृष्टिकोण बता रहा हूं। जिनका प्रेम बाह्य होता है वो दर्द देता है। हर बाह्य प्रेमी बिछड़ता है और उसे लगता है कि प्रेम तो एक झूठ है, क्योंकि जब वो बिछड़ता है, मरता है, मौत तो बिछड़ा ही देती है। और ये भी सत्य है कि हर प्रेमी बिछड़ेगा। तो फिर और एक मैं भी तथ्य दे देता हूं कि वो प्रेम हो नहीं सकता जो दुख दे। अगर आपको दुख दे रहा है कोई भी प्रेम दुनिया का, तो वहीं पर यही वैज्ञानिक तथ्य है कि उसको प्रेम मत मानिए। तथ्य के हिसाब से चलो, वैज्ञानिक तरीके से चलो। कोई भी प्रेम आपको दुख दे ही नहीं सकता, और दे रहा है तो वो प्रेम नहीं हो सकता, और आपकी समझ उसे समझ नहीं सकी। इसलिए प्रेम कभी भी दुख दे ही नहीं सकता। प्रेम कभी भी दो नहीं हो सकता, वो एक ही होता है। प्रेम एक ही था और एक ही है, और प्रेम आनंद ही है। प्रेम कभी कमजोरी नहीं हो सकता। प्रेम ताकत ही है, ताकत ही था, ताकत ही रहेगा। ताकत कभी कमजोरी कैसे हो सकती है? आप कहते हो कि मेरी ताकत मेरी कमजोरी है, इसका मतलब है वो ताकत नहीं है, वो कमजोरी ही है। कमजोरी ताकत नहीं हो सकती, इस बात को आप याद रखें। आप किसी भी समय को देख लीजिए, बाह्य रूप से देखने पर आपको पता चलेगा कि प्यार तो था ही नहीं कहीं। इश्क में डूबना सीखा किसने है? बस किनारे किनारे चलते रहते हैं सभी। इश्क तो महासागर की तरह होता है, उसमें कूदना पड़ता है। उसकी तलहटी की चर्चा तुम कर रहे हो जो कभी भी सागर में कूदे ही नहीं। मोतियों की बात करते हो, लेकिन किनारे से तुम लौट आते हो। तुमने अपना एक कदम भी महासागर में नहीं डुबोया, और तुम कहते हो कि मैं तलहटी तक पहुंच गया। एक छोटा सा बच्चा जो कक्षा 8-9 में पढ़ता है, वो भी अपनी कक्षाओं में जाता है और वो कहता है कि मुझे भी उससे प्यार हो गया। वो प्यार करना जान सकता है क्या? उसे कहां से प्यार आ गया? उसे तो अभी से बोलना भी नहीं आता।
उसे तो खाना पीना भी नहीं आता ठीक तरह से, उसके अंदर तो अभी चलने फिरने का शिष्टाचार तक नहीं है। उसमें कहां से बेचारे में प्रेम आ गया। अरे प्रेम तो वो भी नहीं कर पाए जो अपने आप को सभ्य कहते हैं। सभ्य मतलब सभ्यताओं से चलने वाला, बाह्य आचरण करने वाला। बहुत से लोग अपने आप को पंडित कहते हैं, लेकिन प्रेम तो वो भी नहीं कर पाए। कहां करे कोई कबीर की समानता, कौन करेगा कबीर की समानता। उसने प्रेम किया लेकिन पंडित नहीं थे वो। पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यह बात ऐसी ही है कि प्रेम के बिना आप विश्व का जान लीजिए, विश्व को जान लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप जी ही नहीं सकते। आप इस धरती को कुछ भी दे जाइए, आप बड़े से बड़ी चीज दे जाइए, आप बड़े से बड़ा दान दे जाइए, आप बड़े से बड़ा कोई रिसर्च करके इंस्ट्रूमेंट दे जाइए, अल्टीमेटली आपके लिए कुछ नहीं है। देखो रिसर्च आपने की वैज्ञानिक तरीके से, किसी ने रेलगाड़ी बनाई, किसी ने रेफ्रिजरेटर बनाया, ये सारी चीजें जिसने भी बनाई उसका यूज किया है संसार में। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि उसने नहीं किया, उसी ने किया था ये, लेकिन उसके लिए क्या हुआ, वो प्यार नहीं कर पाया, जी तो नहीं सका वो, ये तो तय है। मैं नहीं कहता कि दूसरों के लिए कुछ मत बनाओ, इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप भटके नहीं, आपके अंदर भटकाव बहुत जल्दी पैदा होता होगा, क्योंकि तथ्यों को आपने गहराई से नहीं देखा है। जब आप जीने लगेंगे, उतरने लगेंगे, तभी पता चलेगा। कह तो रहा हूं कि महासागर में उतरे बिना आप नहीं जान सकते महासागर की गहराइयों को, कितनी रत्न छुपे हुए हैं वहां पे। रिसर्च करने वाला कोई भी व्यक्ति जो दूसरों के लिए रिसर्च कर रहा है, उसे जीना खुद के लिए चाहिए। रिसर्च क्या है भाई, एक्सटर्नल वर्क है, करते रहो, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जीना थोड़ी ही छोड़ना है। वो वैज्ञानिक ही कैसा, जिसकी प्रायोरिटी जी नहीं है, जिसकी प्राथमिकता ही नहीं है। प्राथमिक स्वयं के अलावा कौन हो सकता है। सबसे पहले तो आप खुद हैं। वह वैज्ञानिक नहीं हो सकता पूरी तरह से जो गैरों में जीता है, जो अपने आप में जीना सीखा ही नहीं जिसने। प्रेम का मतलब ही स्वयं होता है, गैर कभी प्रेम का मतलब हुई नहीं। प्रेम का मतलब ही अपने से शुरुआत होती है। प्रेम अपने अलावा किसी से किया नहीं जा सकता, प्रेम कभी दूसरे में होता ही नहीं है, क्योंकि प्रेम करता कौन है, प्रेम हम करते हैं। प्रेम होता कौन है, प्रेम हम ही हैं, प्रेम ही हैं हम अपना स्वभाव छोड़ देते तो प्रेम ही नहीं होते। यही विश्व में उलझन है, यही नास्तिकता है, यही गलत पथ है, यही भ्रष्टता है, यही भटकाव है। यहीं से निकलते हैं वो रास्ते जो आपको शेर की गुफा तक ले जाते हैं, जहां वो आपको चीर देगा। यही वो रास्ते हैं जो आपको पिंजरों में ले जाते हैं, जेलों में ले जाते हैं। यही वो रास्ते हैं जो आपको आपके बर्बादी के सीधे सीधे मोड़ हैं। इसीलिए इन पर चलने से पहले आप समझ तो जाइए, आप देख तो लीजिए, आप तय तो कर लीजिए मैं चल कहाँ रहा हूँ, जा कहाँ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वैज्ञानिक विश्लेषण अत्यावश्यक हो जाता है हर जगह पर। आप देखते नहीं हो क्या विश्व को, जिस विश्व के लिए आप दान देकर जाते हो, वो विश्व लोगों के साथ क्या करता है। परमाणु बम तो बेचारे किसी ने दे दिया, लेकिन उसका हो क्या रहा है, जापान, अब उसका परिणाम जापान वाले भुगत रहे हैं। ये प्रेम है। उसका परिणाम यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, उसका परिणाम क्या देख रहे हो ना। यही होता है, विश्व में प्रेम नहीं हो सकता। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, अमेरिका चाहता है कि वो यूक्रेन को नाटो के देशों में शामिल कर ले। जो 30 देश हैं उनमें भी वो यूक्रेन को मिलाना चाहता है। रूस के पास अगर अमेरिकी सेना या फिर नाटो की सेना पहुंच गई तो फिर रूस अपने आप को संभालने के लिए यूक्रेन से युद्ध कर रहा है। उसका कारण है यूक्रेन की 30% या 30-35% जनता तो रूस के पक्ष में है। उसका कारण यही है क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और वहां के लोग ही नहीं चाहते कि शामिल हो। वहां के बहुत से नेता नहीं चाहते। वहां के प्रेसिडेंट भी थे, पूर्व प्रेसिडेंट, वो भी छोड़कर भाग गए थे अपने देश को। उसका कारण सीधा सा है, क्योंकि जब 1991 में यूएसएसआर का डिवाइडेशन हुआ था
तो बहुत से देश बने रसिया से टूट करके। लेकिन यूक्रेन में जो विवाद चल रहा है उसका सीधा और सिंपल सा अर्थ है कि अमेरिका यह चाहता है कि उसकी जो इसका प्रभुत्व है वो रसिया को कमजोर कर दे। रसिया उसकी बात मानने लग जाएगा। अगर रसिया उसकी बात मानने लग जाएगा तो वो बिजनेस अच्छा कर सकेगा, वो व्यापार अच्छा कर सकेगा। ट्रेड में उसका बहुत ही बड़ा रोल है उसकी कमजोरी में रसिया का, क्योंकि रसिया उसकी संतान नहीं है। रसिया के पास अपनी पावर है, वो खुद बहुत बड़ा व्यापारिक देश है, उसके पास बहुत से स्रोत हैं, पेट्रोलियम पदार्थ तो भरपूर हैं, यूक्रेन में भी काफी हैं और रसिया में तो सबसे ज्यादा हैं। रसिया बहुत बड़ा उत्पादक है इन चीजों का। तो आप देख रहे हैं अमेरिका चाहता है प्रभुत्व करना। यूक्रेन नाटो के देशों में नाटो का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है कि जो देश नाटो में शामिल हो गया उस देश में एक दूसरे के लिए वो सैनिक भेज सकते हैं, एक दूसरे की रक्षा के लिए, एक दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर यूक्रेन उसमें शामिल हुआ तो फिर अमेरिका के सैनिक या नाटो के सैनिक आराम से यूक्रेन में आ सकते हैं। तो वो यही तो चाहता है अमेरिका कि कैसे भी करके हमारी मिलिट्री वहां पर जमाव उत्पन्न कर दे। अगर हम वहां जम गए तो फिर हमारा डर रसिया को भी रहेगा, हर जगह रहेगा। तो वो अपने पैर पसारना चाहता है और यूक्रेन इस बात को समझ नहीं रहा है कि उसको नाटो में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए भी खतरा है और रूस उसको छोड़ेगा नहीं। उसका कारण सीधा सा है, इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि रूस ने बहुत हेल्प की है उसकी, उसका डेवलपमेंट बहुत किया है रूस ने, उसे बहुत कुछ दिया भी, लेकिन आज बर्बाद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका सीधा सा कारण यही है कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है और वो इस बात को समझ नहीं रहा है। नाटो में शामिल होना गलत होगा उसके लिए। तो ऐसा होता रहता है विश्व में युद्ध चलते रहेंगे, आज भी चल रहे हैं, लेटेस्ट बात है, जबकि ये साइंस का युग है। यहाँ लोग क्या क्या बातें करते हैं। मैं कहता हूँ समय कोई भी हो, कभी भी हो, युद्ध खत्म नहीं होंगे। ये लड़ाइयाँ होती क्यों हैं? तुम क्या समझते हो? भारत को देखें, हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, भारत पाकिस्तान लड़ते हैं, लड़ाई होगी ही होगी। आप मुस्लिमों को भारत में ना रखें, आप देखेंगे कुछ दिन बाद ही कि हिंदू लड़ने लगेंगे। ये तो बहाने होते हैं कि हिंदू मुस्लिम, ये सब नामों के बहाने, कुछ नहीं होता ऐसा। ये लोगों ने ही तो रखे। अच्छा, मुस्लिम नाम रखा किसने? हिंदू नाम रखा किसने? ये सब लोगों ने ही तो रखे। ये विभाजन उत्पन्न किसने किया? ये तोड़ा किसने एक दूसरे को? दिलों को किसने तोड़ा? क्योंकि गैरों में जियोगे तो भाई प्रेम आएगा ही नहीं। प्यार होता विश्व में, प्रेम होता विश्व में, प्रेम हो ही नहीं सकता विश्व में। वैश्विक प्रेम नहीं हो सकता, वो पर्सनली हो सकता है। बाहर जो भी प्रेजेंट होता है वो किसी का पर्सनल प्रेम ही प्रेजेंट होता है, लेकिन वो प्रेम बाहर ही नहीं होता, वो अंदर से ही आता है किसी के। इसलिए बाहर जो प्रकाशित हो रहा है वो भी वहां का नहीं है। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत, आवश्यकता जरूर है। आप देखते नहीं कि हिंदू नहीं लड़े क्या? पहले इस देश पर अंग्रेज राज करके गए, अंग्रेज नहीं करके गए। आप पहले से लड़ाई लड़ रहे थे आपस में, आप पहले से एक दूसरे से लड़ते थे, इसलिए तो वो सफल हो गए। उनकी एक काम कैसे आ गई नीति कि फूट डालो और राज करो। अरे फूट डालनी नहीं है, फूट ऑलरेडी है। तुम्हारे अंदर प्यार है ही नहीं भाई। तुम क्या समझते हो तुम्हारे अंदर प्रेम है? प्रेम होता तो एक होते। तुम्हारा राष्ट्रीयकरण अंग्रेजों के जाने के बाद हुआ है, तुम क्या प्रेम करोगे? हर देश में यही हालत है, कहीं भी चले जाओ आप। ये विश्व है ही ऐसा। मैं विश्व क्या, मैं सारे अस्तित्व की बात कर रहा हूँ। जो बाह्य अस्तित्व है वो कुछ भी नहीं हो सकता। आप इंटरनली जिए। जीना इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। बस नास्तिकता यही से पैदा होती है कि आप एक्सटर्नली जीते लगते हैं, आप दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं। बताओ, यूक्रेन के पास जो भी सेना है वो पहले रूस ने एग्रीमेंट साइन किया था कि हम आपकी हर मामले में हेल्प करेंगे, हम आपको हर शक्ति देंगे, लेकिन बाद में फिर यूक्रेन ने भी अपनी सेना बना ली। आप देख रहे हैं कि अब आज रसिया ही अटैक कर रहा है उस पर। तो ये तो नीतियां हैं। जंगल में तो ऐसा ही होता है। जंगली कभी प्रेमी नहीं होते, उसी को जानवर कहते हैं जिसके अंदर प्रेम नहीं होता। जानवर क्या जानता है? आप इंसान बनाओ, और इंसान कहाँ होते हैं? प्रेम बिना इंसान हो ही नहीं सकता।
प्रेम बिना इंसान हो ही नहीं सकता, और प्रेम ही नहीं होता वो इंसान हो ही नहीं सकता। मनुष्य बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आप जानवर पैदा होते हैं, मनुष्य बनने के लिए प्रेम करना पड़ता है। आप जानवर पैदा होते हैं और जानवर ही रहते हैं अगर आप प्रेम नहीं सीख सकते। आप प्रेम को जानने के लिए, जिस दिन आपको एहसास हो जाए कि आप शहंशाह हैं, उस दिन ही आप प्रेमी होंगे, और जिस दिन आप प्रेमी हो गए उसी दिन शहंशाह होंगे। और कोई शहंशाह हो ही नहीं सकता, असंभव, कभी नहीं बन सकता। आप प्राचीन टाइमों को उठा लीजिए, तुमने देखा नहीं, राजा दासियां रखता है, दास रखता है, सभी उसके नीचे काम कर, ये तो विश्व है, प्रेम नहीं हो सकता यहाँ पे। वरना शूद्रों की ऐसी स्थिति इतिहास में नहीं होती, कृषकों मजदूरों की स्थिति ऐसी होती जो हुई है, देख रहे हैं इतिहास की धाराएं। ऐसा ही होता है, हर जगह यही चलता है। प्रेम एक अलग चीज होती है। विश्व में अंधविश्वासों की उत्पत्ति होती कैसे है? हर समय में देख लीजिए, ऐसा ही होता है। अंधविश्वास बने कैसे हैं? बड़े बड़े अंधविश्वासी अहंकारी हो जाते हैं, यानी अंधविश्वास पर अपना झूठा विश्वास, इसमें फंसाव, यही तो पाखंड है। तुम देखते नहीं हो कितने ही पंडित होते हैं हमारे देश में, आप देख पाए तो कितने ही लोगों को अंधविश्वास के पथ पर ले जाते हैं। भारत में जितने धार्मिक पैदा होते हैं उनमें से 99% व्यक्ति किसी बाबा टाइप की बात सुनते हैं, किसी शास्त्र को पढ़ते हैं। वो शास्त्र में किसी बाबा टाइप नहीं लिखा होता है। मैं नहीं कहता कि सारे शास्त्र लिख रखे हैं, उनमें कुछ अच्छी बातें होती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि शास्त्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, खुद पर विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसका वैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक है। आप पहले वैज्ञानिक विश्लेषण करना सीखिए। बाबाओं को जो बोलते हैं उन्हें खुद पे विश्वास नहीं है, और आप उन पर विश्वास करने लग जाते हैं। आप उन पर विश्वास करने लग जाते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है। वो तुम्हें क्या प्रकाशित करेंगे जो खुद अंधकार में है, जो आज तक खुल के बोल नहीं पाए, कह नहीं पाए, वो क्या कर सकते हैं प्रकाशित? अंधकार तो दूर कर लें पहले अपना। और तुम क्या समझते हो कि प्रकाशित होने पर अंधकार, जो अंधकार में नहीं जी रहा है, जो प्रकाश में प्रकाशित होकर जी रहा है, वो क्या तुम्हें सही दिशा दे पाएगा? अरे प्रकाश से भी पार जाना पड़ता है। ये तो वो है जो प्रकाशित भी नहीं है। प्रकाशित व्यक्ति अंधकार में नहीं होता, लेकिन अंधकार के पार जाने पर जब प्रकाशित होता है कोई, तो प्रकाश में भी उलझ जाते हैं लोग। वहां भी अंधविश्वास होता है। आप क्या समझते हैं? कई बार लोग कूद तो जाते हैं महासागर में, लेकिन किनारा नहीं कर पाते, पार नहीं हो पाते, न डूब पाते हैं, ठीक तरह से कर ही नहीं सकते, वो होता ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश में उलझ जाते हैं। ज्ञानी लोग अज्ञान तो हटा देते हैं, लेकिन ज्ञान में उलझ जाते हैं। ज्ञान और अज्ञान दोनों से पार होना पड़ता है। इसीलिए अंधविश्वास बड़े अजीब अजीब टाइप के बनते हैं। हर लेवल पर अलग अंधविश्वास होता है। देखिए, जो लोग भोले हैं, जिन्होंने ज्यादा नहीं सीखा है अपने आप को, अपनी समझ को, उन लोगों को ये बाबा टाइप बहुत बुरी तरह से शोषित करते हैं। हर जगह बाबा टाइप है। आप पंडितों को देखिए, आप बौद्धों को देखिए, जो लोग बुद्ध धर्म के रास्ते पर चलने लगे हैं, वो बेचारे उन नए नए लोगों को उस रास्ते पर पहुंचा देते हैं जो रास्ता उनके लिए था ही नहीं। उनके लिए कैसे हो सकता है? वो एक ही डंडी से सबको हाँकते हैं, एक ही लाठी से सबको हाँकते हैं, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पथ पर चलकर अलग अलग मंजिलें मिल जाएं। क्योंकि जब आपकी मंजिलें अलग हैं तो एक ही पथ कैसे हो सकता है उनके लिए? सभी के लिए उसका अलग रास्ता होता है, अलग पथ होते हैं। सभी जगह यही हो रहा है। हीनयान और महायान में बट गया है बौद्ध समाज। अब देख रहे हैं आप क्या हो रहा है वहां पे। वहां पर पाखंडियों की लान लगी हुई है। वही जैनियों में हो रहा है। महावीर के नाम पर नंगे घूम रहे हैं बहुत से लोग।
बहुत से लोग बड़े बड़े अनशन करने लगे हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं अनशन करते करते, बहुत से लोग जूते नहीं पहनते, छाले पड़ जाते हैं। अरे क्या क्या हो रहा है ये सब अंधविश्वास है, खुला अंधविश्वास। और कितने अनुयायी हैं उनके, वो सारे अंधविश्वासी हैं। कितने मंदिरों में पर चढ़ावा चढ़ता है। मंदिर शुरुआत के लिए होते हैं, आप शुरुआत करने के बाद चलते ही नहीं है कभी भी। आप एक दिन मंदिर जाएंगे तो क्या जिंदगी भर मंदिर जाएंगे? मंदिर जाने पर यह पता लगाना होता है कि मंदिर जाया क्यों जाता है। मंदिर जाने के बाद ये पता लग गया कि मंदिर जाया क्यों जाता है, उसके बाद में बढ़ते रहो ना आगे, फिर पूछते रहो ये क्यों होता है, श्रद्धा कैसे जागती है, श्रद्धा किस पे, भगवान कौन, भगवान पे विश्वास क्यों, ईश्वर पे विश्वास क्यों, ध्यान क्यों, महावीर का रास्ता क्यों। क्राइस्ट में जो मिशनरी, ईसाई मिशनरी होते हैं, वो जो जगह जगह जाकर के बड़ी बड़ी सेवाएं देते हैं, यही होता है सब जगह, पाखंड सब जगह है। देखो कितना दान करते हैं ईसाई, लेकिन उनके दान करने में भी उनकी जो नियत है वो महान बनने की है, बड़ा बनने की है। ये बस वहीं पे धार्मिकता है, अलग अलग टाइप से होती है धार्मिकता, हर जगह चलेगी। तुम्हें पता है ज्ञानी होने के बाद भी अधार्मिकता चलती है। ये रास्ते मैं फिर बोल रहा हूं कि जो लोग अभी चलना ही शुरू किए हैं, मैं उनसे फिर कह रहा हूं कि शुरुआत ही ऐसी करें कि दूसरे पर विश्वास ना करें। मैं यही चाहता हूं कि आप जब आगे जाएंगे तो दूसरों पर विश्वास कभी ना करना, कभी भी दूसरों पर विश्वास करके अपने आप को आगे बढ़ते हुए कभी भी दूसरों का अनुसरण जरूर मत करना। आप पहले ये तय कर लें, भले सुन लें किसी की कोई बात, शास्त्र कोई शास्त्र पढ़ लें, उसकी बात भी सुन लें, कोई भी कबीर हैं, बुद्ध हैं, इनकी बात सुन जरूर लें, लेकिन इनके रास्ते अलग हैं। कहते तो ठीक हैं वो, लेकिन वो अपना रास्ता बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। वो तुम्हें यह बता सकते हैं कि तुम हिम्मत से जाना, तुम ठीक तरह से जाना, संभल कर जाना, हिम्मत मत हारना, ये कह सकते हैं वो तुमसे, तुम्हें समझा सकते हैं कि चलना कैसे है, लेकिन चलना किस रास्ते पर है वो तुम्हें पता होगा, वो नहीं बता सकते। इसीलिए सुने उनकी, लेकिन फिर भी वही बात है, वैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक है। आप समझें इस बात को, जाने दें इतिहास की धाराएं बह जाने दें, गया समय वो गया समय। अब आप खुद को समझें, अपने अंदर उतरें। ये अपने अंदर उतरना ही आस्तिकता होती है, अपने आप को समझना आस्तिकता होती है। उलझने भक्ति से पैदा होती है, मैं बता ही चुका हूं कि वो भी अपने तक ही पहुंचने का रास्ता है, भक्ति भी अपने तक ही। इस दुनिया में जितने भी रास्ते हैं वो अपने तक पहुंचने के, मंदिर जाना भी, हर क्रिया विधि, आप जीवन की हर क्रिया विधि को, हर काम को इस तरह से कीजिए कि वो आपको खुद तक पहुंचा दे, अपने तक पहुंचा दे। अपने तक आना ही शहंशाहत होती है, शहंशाह बनना होता है, भिखारी से दूर होना ही शहंशाह बनना होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जिक्र हो रहा है पूरा, ये इसी बात पर निर्भर है कि आप कितना अपने आप से जुड़ पाएंगे। और याद रखो कि जो अपने आप से जुड़ता है वही जीता है। और आप विश्वास करें कि ये रास्ता, केवल यही रास्ता आपका है जो आपसे ही शुरू होगा। मैंने कभी यह तो तुमसे नहीं कहा, मैं अभी इतनी देर से बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहा कभी भी कि कैसे जाना है, आपको किधर जाना है, ये क्योंकि आपके रास्ते को मैं कैसे बता सकता हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि आप खुद से जुड़े, अंधविश्वासियों से बचें। अंधविश्वासियों से बचने के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूं। आप अंधविश्वासों में ना फंसें, अंधविश्वास से मुझे प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अंधविश्वासियों से दूर रहने के लिए कह रहा हूँ। बहुत अंधविश्वासी हैं। तुम क्या समझते हो, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, हाँ मैं मानता हूं कि वो ढोंगियों से ठीक हैं, लेकिन वो भी अवैज्ञानिक होते हैं कई बार। मैं वैज्ञानिक इसलिए कह रहा हूं कि बाहर से वो वैज्ञानिक दिखते हैं, होते नहीं। अगर वो वैज्ञानिक होते तो पहला प्रश्न पहली बार पूछते, उन्होंने तो दूसरा प्रश्न पहली बार पूछ लिया। पहला प्रश्न क्या है? जीवन, लाइफ। लाइफ ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जीवन से इंपॉर्टेंट क्या होगा? मौत भी इंपॉर्टेंट नहीं, जन्म भी इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ भी अस्तित्व में कोई भी अस्तित्वमान वस्तु इंपॉर्टेंट नहीं। केवल आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो जीवन है। आप जीवन में मौत ना भरें, आप जीवन में जीवन ही भरें, तभी तो आनंद की लहर दौड़ेगी। यह तभी संभव हो सकता है। और आप देखिए, वैज्ञानिक लोगों में भी अंधविश्वास होता है, जिसे बाहरी वैज्ञानिक कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उनमें अंधविश्वास कैसे होता है? वो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करते।
वो कहते हैं कि वो भी तुम्हें सही नहीं पता। जो लोग अज्ञानी होते हैं वो ढोंगियों में उनकी पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव साइड देखते हैं, उनकी उनमें फंस जाते हैं। पॉजिटिव साइड का मतलब क्या है? वो जैसा भी कहते हैं वैसा कर लेते हैं। साइंटिस्ट वैसा नहीं करते जैसा वो कहते हैं। जो अंधविश्वासी हैं वो जैसा कहते हैं वो वैसा बिल्कुल नहीं करते, और वैसा ही नहीं, वो बिल्कुल जीवन को देखते ही नहीं है। फिर वो समझते हैं कि जीवन की तो व्याख्या यही कर रहे हैं। भाई तुम उनसे क्यों सीख रहे हो? हर वैज्ञानिक जो रिसर्च करता है वो सोचता है कि ये जो बातें हैं ना, ये ईश्वर की, खुद की, अपनी ध्यान की, ये झूठ है, ऐसा समझते हैं वो। क्योंकि वो बाह्य ही रह गए हैं, क्योंकि वो उनसे ठीक हैं, वो उनसे ठीक हैं। नास्तिकता की डगर आस्तिकता तक पहुंचती है। पहले किसी की ना माने, यही करें। भगत सिंह यही तो कर रहे हैं। भगत सिंह किसी की सुनते थोड़े ही नहीं, वो अपने पे विश्वास करते हैं। पहले इस लायक बने कि खुद पे विश्वास करें। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप पहले नास्तिक हो जाइए। नास्तिक का मतलब अपने, पहले दूसरों की मत मानिए। नास्तिक का मतलब होता है, वैसे तो नास्तिक का मतलब होता है दूसरों में उलझ जाना, लेकिन इस जगह पे मैं अगर आपको नास्तिक बनने के लिए कह रहा हूं तो वो आस्तिकता की यात्रा वाली नास्तिकता है, यानी भगत सिंह वाली नास्तिकता। भगत सिंह वाली नास्तिकता आस्तिकता वाली नास्तिकता है, यानी ये जो नास्तिकता आस्तिकता की ओर ले जा रही है वो नास्तिकता। यानी कि नास्तिक हो जाइए, इसका मतलब है कि उनकी ना सुनिए जो अंधविश्वासी है। साइंटिस्ट यही तो करते हैं, वो दूसरों की कम सुनते हैं। इसलिए वैज्ञानिक मस्तिष्क होना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन वो ऐसे वैज्ञानिक हो जाते हैं कि वो फिर विज्ञान की गुत्थियों में, वो विज्ञान की गुत्थियां नहीं सुलझा पाते। मतलब एक ही बात समझते हैं, वो जिस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं वही समझ लेते हैं, बाहर तो कुछ जानते नहीं। जीवन भी तो एक विज्ञान है, इस जीवन के विज्ञान को कौन देखेगा? इस जीवन को कौन समझेगा? आपने बायोलॉजी समझ ली, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर ये सब समझ में आ गई, इट्स ऑल राइट। लेकिन ये भी तो देखो कि आपके जीवन का महत्व क्या है। बॉडी से भी पहले ये प्रश्न आता है, क्योंकि आप बॉडी नहीं है, बॉडी से अलग चीज है। ये बात वैज्ञानिक महसूस कर चुके हैं, सब जान चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ क्या है, लाइफ ही। अब वैज्ञानिक ठीक बनिए। पहले आपने पहली बात ही नहीं की जो पहले कर देनी चाहिए थी। आप क्या, ये यही तो वैज्ञानिकता है। अब हर जो बाह्य वैज्ञानिक है वो सबसे पहली बात ना पूछकर खुद ही वैज्ञानिक हो गया। ये तथ्य है, ये फैक्ट है, और इस फैक्ट को कोई नकार नहीं सकता। इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि अंधविश्वास हर जगह है। आप किसी वैज्ञानिक का भी अनुसरण मत कर जाइएगा, क्योंकि वो भी एक अंधविश्वासी है। किसी नास्तिकता का अंधविश्वासी, नास्तिकता का भी अंधविश्वासी हो सकता है। भगत सिंह इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं इतना जानता हूं कि मिथकीय बातें मिथ्य हैं, इसीलिए मैं इस रास्ते को चुनता हूं। लेकिन वो ये नहीं कहते कि कुछ जीवन में ऊंचाई नहीं होती। ऊंचाई तो होती है, जीवन में ऊंचाइयां नहीं होती क्या? जीवन ऊंचा उठ नहीं पाया तो करने का क्या फायदा? आप बाह्य कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी रिसर्च कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्या कर लेंगे? क्या कर लिया? आपको लूट लिया किसी ने, आपकी प्रतिभा को, आपके टैलेंट को कोई लूट ले गया। आपके टैलेंट ने आपका ही नाश कर दिया। इस धरती पर बहुत से नहीं बल्कि ज्यादातर लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने टैलेंट से ही अपने को खत्म कर दिया। इस धरती पर ज्यादातर लोग इसी से मरते हैं। ईशांत शर्मा पहले बॉलिंग कराया करते थे, आज उनका जो हाथ है वो उसकी नसें खिंच चुकी हैं, वो हाथ ठीक से काम नहीं करता। रावण को देख लीजिए। रावण बहुत टैलेंटेड था, उसके पास बहुत सी चीजें, बहुत सी शक्तियां थी, बहुत से ज्ञान थे। सारे ज्ञानों ने, सारे टैलेंटों ने मिलकर मारा उसे। वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, उनकी रिसर्च उन्हीं को मार देती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मैंने इतनी जीवन में रिसर्च की, उनसे बड़ा कौन वैज्ञानिक होगा, कि मैंने जीवन में इतनी रिसर्च की, लेकिन आज मुझे ये एहसास हो गया है कि जिसने रिसर्च की अब मैं उसको जानना चाहता हूँ। ये उनके लेख हैं, संस्मरण है उनके, उन्हीं में उन्होंने इस बात को जिक्र किया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और उनसे बड़ा कौन वैज्ञानिक होगा? तो यही बात है, जीवन तो छूट गया ना। मैं नहीं कहता कि रिसर्च ना करो, जरूर करो, बाह्य भी करो, आंतरिक भी करो, लेकिन आंतरिक इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझते हैं? आप जो बाह्य रिसर्च करते हैं वो क्या आंतरिकता के बिना होती है?
वो भी आप आंतरिक रूप से ही कोई चीज है ना। आप सोच, पहले ये भी तो सोचें कि मैं रिसर्च कर कैसे रहा हूँ, कौन रिसर्च कर रहा है, कैसे हो पा रही है। वो आपकी एक प्रतिभा बन जाती है। प्रतिभा के जीवन में प्रतिभा जो होती है, टैलेंट, उसका योगदान बहुत कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है। प्रतिभा प्रज्ञा के लिए होती है, विजडम। विजडम और टैलेंट, इनमें अंतर होता है। प्रतिभा बाह्य रूप से कोई आदत होती है, जैसे बार बार रिसर्च की तो आदत लग गई। प्रज्ञा, प्रज्ञा की मजबूती के लिए ही प्रतिभा होती है। लेकिन प्रज्ञा नहीं बढ़ाई आपने, जीवन ही प्रज्ञा है। चेतना, प्रज्ञा, ऊंचाई, प्रज्ञा हो जाओ, ये चीज फर्स्ट पैर आती है। प्रज्ञा से, प्रज्ञा प्राथमिक है। आपका टैलेंट किसी काम का नहीं है अगर आप प्रज्ञा नहीं जानते। आपकी प्रतिभा क्या काम आएगी जब प्रज्ञा ही नहीं है। तो आप प्रतिभावान बने क्यों? बनना इसलिए होता है क्योंकि प्रज्ञा यानी कि जीवन, यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई जरूरी है, बढ़ाव जरूरी है। इसलिए उस लाइफ को जीना इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया में कुछ भी सीख लीजिए, कुछ भी क्रिया हो, कुछ भी हो, आप जो भी कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता। और मैं बता दूं कि आप जीने के लिए ही कर रहे हैं। वैज्ञानिक रिसर्च जीने के लिए ही करता है, भले ही वो उसका अहंकार को बढ़ाती है, लेकिन करने का जो अल्टीमेटली एम होता है, आप वो भी नहीं जानता इस बात को, क्योंकि वो सोचता ही नहीं है इतना बड़ा, सोचता नहीं है इतना बड़ा, सोचता नहीं है। क्योंकि वो सब, आप उतने ही सपने देख सकते हैं जितने समझदार हैं आप। मैं अगर आपसे कहूं कि बड़े से बड़ा सपना देखकर दिखाइए, तो आप उतना ही बड़ा देख सकते हैं जितनी आपकी समझ जाती है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जो रात में सपने आते हैं वो तुम्हारी समझ से ऊपर आते हैं? नहीं, वो तुम्हारी नीयत होती है। तुम अपनी वास्तविकता को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते, और जब आप सोते हैं तो आपकी वास्तविकता आपके लिए सीधी प्रमाण बन जाती है कि हाँ, मैं ऐसा हूँ। आपके सपने बहुत ही आपकी रियलिटी बताते हैं। आपको सपने किस प्रकार के आते हैं, जैसे भी आते हैं वो आप वैसे ही हैं। आपको जैसे भी सपने आ रहे हैं वो आपकी नीयत है। क्योंकि आप अगर समझदार नहीं है तो बड़े सपने नहीं देख सकते। आपकी प्रज्ञा ऊंची नहीं है। मैं अगर एक नॉर्मल से आदमी से कहूँ कि आप बड़े से बड़ा क्या सपना देखना चाहते हैं, तो क्या देखेगा वो? कह देगा मुझे कुछ ये चाहिए, कुछ मुझे चाहिए, कुछ वस्तुएं चाहिए, कुछ धन चाहिए। ऐसे सपने देखते हैं लोग। सपने भी नहीं देख सकते। बताओ, सपने भी देखने की हिम्मत नहीं है लोगों में, सपना भी नहीं देख सकते। मैं कहूँ क्या मांग सकते हो तुम, है तुम में हिम्मत? सोच लो आज बड़े से बड़ा जो तुम मांग सकते हो। तुम इतना घटिया मांगोगे। आज आप खुद भी मांग के देखिए, क्या मांग सकते हैं आप? है हिम्मत ऊंचे से ऊंचा मांगने की? आप प्रेम जानोगे नहीं, प्रेम मांगोगे कैसे? आप कहते हो मुझे प्रेम हो जाए, ये शब्द सुना है आपने। प्रेम आपके लिए वैसा ही होगा जैसा आपने सोच रखा है। आपकी समझ में प्रेम है ही नहीं, तो आप प्रेम ही कैसे हो सकते हैं? पहले ये तो समझिए प्रेम कहाँ है। प्रेम तो ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई है कि आप कहोगे ठीक है ऊंचाई, ऊंचाई भी आपकी समझ क्या खोड़े। आपकी समझ जैसी है वो नहीं बड़ी है, तो आप मांग ही नहीं सकते कुछ बड़े से बड़ा। मैं बता रहा हूं कि आप सोच भी नहीं सकते, सपना भी नहीं देख सकते। बड़े से बड़ा तभी देख सकते हैं आप जब सोच सकते हैं उसके बारे में, और सोच तभी सकते हैं जब प्रज्ञा बढ़े। प्रज्ञा के बिना आप सोच ही नहीं सकते। प्रतिभा भले ही कितने की हो, कोई कितनी भी स्पीड से टाइपिंग क्यों ना करता हो, कोई कितनी बड़ा क्रिकेटर क्यों ना हो जाए, कोई कितनी बड़ा रेसलर क्यों ना हो जाए, कोई कितनी अच्छी बॉक्सिंग करे, कोई कितनी अच्छी रेसिंग करे, क्या फर्क पड़ता है? क्या होता है टैलेंट से? कुछ भी नहीं होता। टैलेंट, प्रतिभा जो भी होती है वो प्रज्ञा के लिए होती है, जीवन के लिए होती है, आपके जीवन का आनंद बढ़ाने के लिए होती है। क्रिकेट क्यों खेलते हैं आप? देश के लिए नहीं खेलते आप, वास्तव में अपने लिए खेलते हैं। देश किसका? देश रहेगा ही नहीं जब आप मर जाएंगे, देश रहेगा ही नहीं। और सच्ची बात यह है कि मैं नहीं कहता कि देश से हमारा समझ, यही तो खेल है। मैं क्या कह रहा हूं कि जियो, बाहर भी जियो, अंदर भी जियो, लेकिन दोनों में जीवन होना चाहिए। आपके अंदर जीवन होगा, आपके अंदर प्रज्ञा होगी, तो बाहर भी जीवन होगा, अंदर भी जीवन होगा। लेकिन आपके अंदर अगर जीवन नहीं है तो आप भले ही बाहर कितना भी जीवन देते रहें, आपके अंदर जीवन नहीं होगा। आप क्या समझ रहे हैं? आप देशभक्त हैं? कैसे हो सकते हैं? आप खुद के भक्त नहीं हो पाए, आप देश के भक्त कैसे हो जाएंगे? आप खुद की नहीं मान सकते, आप देश की क्या मानेंगे? क्या हिम्मत है आपकी मानने की, बताओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप प्रज्ञावान अवश्य बने, पहले प्रज्ञा को समझ लें। मैं जानता हूं कि अगर आपने प्रज्ञा समझी तो प्रतिभाओं पर थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन प्रतिभा आपको बर्बाद कर देगी अगर प्रज्ञा नहीं समझी, क्योंकि प्रतिभाएं बर्बाद करती आई हैं इस जीवन को। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी प्रतिभाएं सीखी हैं,
वो बर्बाद हो गए। काम करने से पहले निकम्मे हो जाओ, क्योंकि राम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए काम को छोड़ना पड़ता है। काम यानी प्रतिभा को छोड़ना पड़ता है। प्रज्ञा की दुनिया में प्रवेश करने के लिए प्रतिभा को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब प्रज्ञा पूरी हो जाती है तो प्रतिभा इतनी अच्छी तरह से आगे जाती है कि प्रतिभावान भी आप बहुत बड़े हो जाते हो। हर प्रतिभावान प्रज्ञावान नहीं होता, परंतु हर प्रज्ञावान प्रतिभावान अवश्य होता है। याद रखें इस बात को। मैं यही कह रहा हूं कि आप अपने जीवन को अपने आप से शुरुआत करें, प्रज्ञा से शुरू करें, प्रतिभा से शुरू ना करें। आप जब अपने में उतर जाएंगे, प्रज्ञा में उतर जाएंगे, तो हर प्रतिभा प्रज्ञा बढ़ाएगी। हर जीवन का पल आपको एक सुकून देगा। प्रज्ञा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। प्रतिभा के बिना सब कुछ हो भी जाता है लोगों का, प्रज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रज्ञा सबसे ऊंची जीवन की कला है। प्रज्ञा ही जीवन है। आपने जीवन से जीवन निकाल दिया तो जी ना सकोगे। आपने प्रज्ञा निकाल दी तो जी नहीं सकोगे। विजडम निकाल दी, जी नहीं सकोगे। महानता और चतुरता में अंतर होता है। महान प्रज्ञ होते हैं। जितने भी लोग बाह्य रूप से बड़े होते हैं वो आगे हो सकते हैं, ऊंचे नहीं हो सकते। संसार में रेस होती है, उसमें प्रतिभावान ही जीतता है। तो प्रतिभा में आगे बढ़ता है कोई, तो वो जो ज्यादा आगे बढ़ता है वही प्रतिभावान होता है। लेकिन प्रज्ञा ऊंचाई देती है, आगे नहीं ले जाती। आगे जाना पड़ता है। एक होता है ऊंचा जाना, ऊंचाई अलग होती है। जब बारिश होती है तो हर कोई अपने घरों में चला जाता है, पशु पक्षी घोंसलों में चले जाते हैं, शेर, जीव जंतु, लोमड़ियाँ जितनी भी हैं ये सब अपनी गुफाओं में चले जाते हैं। सब अपनी अपनी सुरक्षा ढूंढ लेते हैं, बारिश होती है तब। लेकिन बाज बादलों को पार करके ऊपर चला जाता है, और ऊपर बादलों से भी ऊपर चला जाता है, बादलों को चीर कर। बादल नीचे वर्षा करते हैं, वो ऊपर उड़ता है और कहता है कि बरस ले जितनी देर बरसना है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऊंचाई पर बैठकर वो देख रहा है कि जीवों पर बारिश हो रही है। ऊंचाई एक ऐसी चीज होती है कि आप जीवन को देख सकते हैं कि जीवन कितना ऊंचा है, जीवन कितना वैज्ञानिक है, जीवन कैसा है। आप नीचे भी देख सकते हैं, आप सारी प्रतिभाओं को भी देख सकते हैं। लेकिन जब आप ऊंचाई पर हो जाते हैं तो आप जीवन की ऊंचाई को भी देख सकते हैं। आप आगे हो सकते हैं, ऊंचे नहीं हो सकते। कई बार प्रतिभावान होने पर हर प्रतिभा ऊंचाई दे तो ठीक, वरना आगे चूहों की दौड़ में कितना भी दौड़ लो, कितना भी आगे चले जाओ, लेकिन दौड़ने वाला तो होगा चूहा ही। नोबेल पुरस्कार का विजेता, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, लेकिन वो आगे हो सकता है, ऊंचा नहीं हो सकता। ये सब बाह्य चीज है, बाह्य प्रतिभा होती है, प्रज्ञा नहीं। प्रज्ञा तो ऊंचाई है। बुद्ध को कोई नोबेल पुरस्कार थोड़ी मिला था, राम को कोई नोबेल पुरस्कार थोड़ी मिलना, परंतु इनसे ऊंचा कौन होगा, इनसे अच्छे क्या वो हो जाएंगे जब नोबेल पुरस्कार मिलता है? कभी नहीं हो सकते। उसका सीधा सा कारण यही है क्योंकि ये लोग ऊंचे हैं, आगे की बात नहीं है। राम क्या टॉपिंग करेगा आकर के? कृष्ण क्या करेंगे? कृष्ण क्या क्रिकेट खेलेंगे? सीधी सी बात है, प्रतिभा मायने नहीं रखती। ये सब कुछ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हर प्रज्ञावान प्रतिभा के हर प्रतिभा को कर सकता है, लेकिन हर प्रतिभावान प्रज्ञा के कार्य नहीं कर सकता, प्रज्ञावान नहीं हो सकता। प्रज्ञा बहुत वैल्यूएबल है, प्रज्ञा ऊंची है, उसका मूल्य है बहुत ऊंची है। इसीलिए कह रहा हूं कि आप और यही प्रेम है। प्रेम की गहराइयां देखनी पड़ती है, प्रेम में उतरना पड़ता है, तभी तो समझोगे आप कि प्रेम क्या है। प्रेम समझने का मतलब है जीवन समझना। आप प्रेम समझ गए तो आप जीवन समझ गए। इसीलिए कह रहा हूं कि आप अपने को जानकर, अच्छा प्रज्ञ बनेगा कौन? आप ही तो बनेंगे।
इसलिए आप अपने को समझें, प्रज्ञा आप ही बनेंगे, आपसे ही शुरुआत होगी सारी चीजों की। आपने खुद से शुरुआत नहीं की, बाहर से शुरुआत की, यही नास्तिकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अंधविश्वासों का विनाश कर दें। मेरी सारी बातें जो करने का उद्देश्य है वो एक ही है कि आप अंधविश्वासों को अपने जीवन में ना उतरने दें, वैज्ञानिक हो जाइए। वैज्ञानिक ऐसे, खुद में वैज्ञानिक, हर चीज को रियलिटी के आधार पर तोलिए, यथार्थवादी बनिए, तथ्यात्मक बनिए, फैक्चुअली हर चीज को देखिए। आप यूं ही किसी चीज पर विश्वास मत कीजिए, सहज विश्वासी मत बनिए। आप किसी ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया, क्योंकि बहुत से लोग घूम रहे हैं यहाँ पर झोला लगा करके, जिनके झोलों में गलत दवाएं हैं जो आप पर साइड इफेक्ट भी कर सकती हैं और साइड इफेक्ट कर रही हैं। आपका जीवन नरक हो गया। आप जीवन में सुकून नहीं पा सके। एक बात बताइए, वो आपने इतनी प्रतिभा बढ़ा ली, एक दिन जिंदगी आपको एहसास करा देगी कि क्या कर रहे हो। आप कितने भी पैसे कमा लीजिए, आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाइए, एक दिन आपको एहसास हो जाएगा कि क्या हुआ, मैं कर क्या रहा हूं, वो क्या रहा है इससे। हर किसी से जिंदगी पूछ लेती है, हर किसी को जिंदगी कहती है, जिंदगी कहती है, क्योंकि वो जो प्रेम है वो सब जगह बिखरा हुआ है। तो जिंदगी पूछती है मनुष्य से, हर मनुष्य से पूछती है, भले ही वो झूठ बोलता हो, लेकिन जिंदगी का काम पूछना है। प्रेम का काम, प्रेम बराबर बरसता है, वो अंतर नहीं करता। इसलिए जिंदगी हर किसी से पूछती है कि ये तुम जो कर रहे हो, जैसे आइंस्टीन से भी जिंदगी ने पूछ लिया, पूछ ही लिया, हर किसी से पूछ लिया। इसी तरह वो सबसे पूछ ही लेती है और वो सबसे कहती है कि क्या कर रहे हो तुम, काफी है ये। कितना भी टैलेंट हो, कितना भी पैसा हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आप अपना मुंह छुपा सकते हैं जिंदगी के प्रश्नों से, पर जिंदगी उधेड़ेगी आपको, वो छोड़ने वाली नहीं, बहुत बुरी तरह से निचोड़ती है जिंदगी। जिंदगी जिसे देती है उसे इतना देती है कि वो संभाल नहीं सकता, और जिंदगी जब लेती है तो इस तरह से लेती है कि आपको बर्बाद कर देती है। बहुत बड़ी लुटेरी है जिंदगी, और बहुत बड़ी बरसने वाली भी है जिंदगी। आपके हाथों में है कि आप इसको बरसने वाला बनाना चाहते हैं या फिर लूटने वाला। आपके हाथों में, आपकी जिंदगी है ना, आपके हाथों में। आप जैसी सजावट करेंगे अपने घर की, वो वैसा ही दिखेगा। इसी तरह आप जैसी अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जैसे जिंदगी जिएंगे, वो वैसी ही दिखेगी। मरने पर वही शहंशाहों की तरह मरा है जिसने जिंदगी को सजाया है, जिसका हर मोमेंट ब्यूटीफुल बनता है, जो भिड़ा है, जो विद्रोही है। विद्रोही का मतलब होता है कि अंधविश्वासियों के प्रति विद्रोही। बाहर जितने भी लोग हैं उनसे विद्रोह हो, अपने आप से नहीं। अपने आप से विद्रोह किया तो मारे जाओगे, अपने आप से विद्रोह मत करना। बाहरी रूप से विद्रोह करो, मत सुनो किसी की, मत सुनो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही विद्रोह, तानाशाही। बाहरी लोगों से, अंधविश्वासियों से तानाशाही, अंधविश्वासियों से अकड़। क्यों 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 माने हम उनकी? कौन है वो? हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, हमारे नियम, हमारे सब कुछ अपने लिए होते हैं। तो हम जीवन हम जिएंगे, और उसे थोड़ी जीना है हमारा जीवन। उसे हमारे जीवनों से मतलब क्या? हम किसी को भी अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देंगे, किसी को भी नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि किसी को मत करने दो, कभी भी इंटरफेयर मत करने दो लाइफ में। आपसे अधिक तथ्यात्मक आपके लिए कोई नहीं हो सकता। तथ्य देने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत सी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन आप तक नहीं पहुंच सकती हो। इश्क तो स्वयं ही कर सकता है कोई, प्रेम तो खुद ही कर सकता है कोई, भक्ति तो स्वयं से निकलती है, अरे शायरी तो खुद से निकलती है, नहीं बोल सकता कोई और। इसीलिए कह रहा हूं कि अपने में उतरिए, पी लीजिए इस जीवन का आनंद, जान लीजिए उस सत्य को जो आप में है। उतर जाइए जीवन के इस महासागर में, खोज लाइए यथार्थ और आनंद के रत्न, सजा दीजिए अपनी उन्हीं रत्नों से जिंदगी, बना लीजिए वैल्यूज, पहुंच जाइए ऊंचाई पर।
कब तक नीचे भागते रहेंगे, कभी तो मौत पहुंचेगी। जो एंटीना होते हैं, टावर होते हैं, बड़े बड़े टावर, वो सैटेलाइट्स की जो सेंसिंग्स होती हैं उनको हम तक वितरित करते हैं। ऊंचा व्यक्ति ऐसा ही होता है, टावर की तरह। वो अनंत आनंद की अनंत अनुभूतियों को अपने में पचाता है और फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, वितरित करता है, सबको दे देता है। ऊंचाई यह होती है। सैटेलाइट से निकलने वाली जितनी भी तरंगें हैं, वो तरंगें सबसे पहले टावर तक पहुंचती हैं। तो इसी प्रकार से जो जीवन है, उस जीवन के जो मिलने वाले एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, गहराइयां हैं, वो सबसे पहले कहाँ जाती हैं? उस महान व्यक्ति के पास जाती हैं जो प्रज्ञ है, प्रज्ञावान है। वो अपने अनुभव लेता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उनको उनसे ही मिला देता है, उन व्यक्तियों से। तो ऐसे होता है। ऊंचाई ऊंचाई होती है। आप कितनी ही बड़ी टीवी क्यों ना देख लें, लेकिन आप ऊंचे नहीं हो सकते। आप छोटे मोटे एंटीनाओं से ही देखते हैं। सैटेलाइट का संबंध तो ऊंचाई से ही होता है। तुम्हें तो कोई टावर ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसीलिए कह रहा हूं, ऊंचे बनिए। आगे जाने में मैं बुराई नहीं कर रहा हूं कि आगे मत जाना, आगे जाना जरूरी है, लेकिन हर आगे जाने के लिए जो प्रतिभा आप तैयार करेंगे, वो आपकी प्रज्ञा में इंक्लूड होनी चाहिए। इंक्लूड नहीं हुई, आपको बर्बाद कर देगी। इंक्लूड हो गई तो आपकी पावर बन जाएगी। सारी प्रतिभाएं आपकी पावर बननी चाहिए, कमजोरी नहीं होनी चाहिए। इस बात को याद रखें। मैं सीधी बात करता हूँ, सीधी बोल रहा हूँ, इसीलिए आप सीधा समझें, क्योंकि सीधी बात कोई करता कहाँ है। आजकल तो टेढ़ी मेढ़ी बातें, और टेढ़ी मेढ़ी बातें बनाई किसने? अंधविश्वास। सीधी सी बात को टेढ़ी कर दिया, क्लिष्ट कर दिया। सरल सी बात है, जी लीजिए ना। आप जीने के लिए पैदा हुए हैं, कहाँ मर रहे हैं आप? बताओ, मौत पसंद है आपको? आप जी नहीं सकते। मौत पसंद है आपको? मौत से बताओ, आप जीना चाहते हो, हर कोई जीना चाहता है, लेकिन मौत में उलझ कैसे जाता है? फिर सोने के पिंजरे बना लेता है, वाह, खुद के लिए, खुद की कल्पनाओं के। लेकिन जब वो उसी में उलझता है तो पता चलता है कि था तो पिंजरा ही, भले ही सोने का क्यों ना हो। कितना चाटोगे उसको, कहां तक ले जाओगे? वो कचरा है, खींच चाटोगे? नहीं जी, पार हो जाओगे। आवश्यक है, जीना सीखना जरूरी है। जीवन का रसपान कीजिए। इसीलिए कह रहा हूं कि इस जीवन के आनंद को जब आप थम करके लेने लगेंगे तो आप खुलने लगेंगे। तुम्हें पता है, मनुष्य जब आनंदित सुखी होता है तो वो उसका चेहरा खिल जाता है, खिला खिला सा लगता है। जब प्रेशर होता है तो मुरझा जाता है। फूल खिल जाएगा, कब खिलेगा? जब आप उसको पोषण देंगे। आपने प्रज्ञा को पोषण नहीं दिया, आप खिल सकते हो? कभी नहीं खिल सकते। आप मुरझाए रहो। आपके अंदर आपकी जो कपोल है ना, जो फूल को भीतर रखती है, वो खुलेगी नहीं। वो फूल जीवन में प्रज्ञा होने का मतलब है, ऊंचाई पर जाने का मतलब है फूल का खिल जाना, प्रेम का फैल जाना, खुशबू का वितरित हो जाना। यही तो अर्थ है प्रज्ञा का, और क्या है? आप खिलने दें। आप तो मुरझाए हुए हैं। आपकी आंखों में कोई विश्वास नहीं, आप में कोई कॉन्फिडेंस नहीं, आप में कुछ भी नहीं है। आप भिखारी हैं। आपके जीवन में प्रेम नहीं, आपके जीवन में जीवन नहीं। आप मौत के गुलाम हैं। यही गुलाम है, जो मुरझाया हुआ है वो गुलाम है। और जो प्रज्ञ है, उसे पता है कि पतझड़ भी इसलिए आता है क्योंकि फूल खिलेंगे। उसे तो पतझड़ भी लदा हुआ लगता है। मैं आ गया हूं उस जहां में, जहां पर कांटे में भी इत्र मिला है। इसीलिए कांटे भी फीके पड़ जाते हैं। हर जगह पर उसे आनंद ही मिलता है। शोर में भी संगीत देख लेता है वो व्यक्ति। जीवन में कहाँ स्थिरता है, विश्व में भी प्रेम ढूंढ लेता है। वो कला आएगी आपको,
लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगी। आपको समझना पड़ेगा स्वयं को। खिलेंगे रंग बड़े रंगीनता के साथ, होंगे गहरे, जीवन सजेगा, डेकोरेशन होगी, प्रेम होगा, श्रृंगार होगा, तभी होगा जब आप प्रज्ञ हो जाएंगे। आपको संतुष्टि उससे पहले नहीं मिल सकती। आप क्या समझते हैं संतोषी सदा सुखी, लेकिन संतोषी है कौन? संतोषी आप हो ही नहीं सकते। आप देखो, आप अगर अमीर नहीं हो तो आप कुछ नहीं दे सकते किसी को। देने की बात नहीं। गरीब आदमी कितना भी कहता रहे कि संतोषी सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी, लेकिन वो अमीर तो बनना चाहता है। अमीर ही सुखी है, क्यों झूठ बोलते हो? और सुखी सदा संतोषी, ऐसा कहो। ये मत कहो कि संतोषी सदा सुखी। सुख कौन सा सुख? प्रज्ञा का सुख। जब अपने पूरे होशो हवास में आप प्रज्ञ होते हैं, आप खुलते हैं। होश का मतलब है आप हर समय होश रख पाए, यही प्रज्ञा है। आप अगर फैल सकें पूरी तरह से, बस वही अमीर है। वरना चरण चाटते देखे हैं हमने अमीरों को। सीधी सी बात है, शहंशाह प्रज्ञ होते हैं। शहंशाह वही होगा, उससे पहले आप शहंशाह नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इसीलिए प्रेम वही कर सकता है जो प्रेमी होगा। प्रेमी प्रज्ञ ही हो सकता है, प्रज्ञ ही प्रेमी हो सकता है, प्रेमी ही प्रज्ञ हो सकता है। प्यार करने के लिए पहले जरूरी है प्रज्ञा। है क्या आपके पास? कहां से आएगी? परिश्रम से आएगी, जीवन के परिश्रम से आएगी। ढाल दो सांचों में स्वयं को। झूठ में क्यों जी रहे हो? आ जाओ ना बाहर। बात थोड़ी लंबी हो चुकी है, बस ये कहकर बात खत्म करता हूं कि मरो मत। क्यों मर रहे हो? जीवन का खजाना पास है,